दोस्तों, थोड़े से गुड़ का वह उपाय कर लीजिए जो सिर्फ रविवार के दिन किए जाते हैं। आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, यदि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से हार चुके हों, तो दोस्तों यदि आप गुड़ का यह उपाय कर लिया जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो न केवल आपके जीवन में हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आएगा। हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती हैं और घर में सकारात्मक शक्तियों का वास लाती हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में रखी चीजें नकारात्मकता को दूर करने में मदद करती हैं और पूरे जीवन में समृद्धि का कारक बनती हैं। ऐसी ही चीजों में से एक चीज है गुड़। आपको बता दें दोस्तों, गुड़ हमारे भारतीय किचन का एक मुख्य हिस्सा होता है। गुड़ में मौजूद कई औषधिक गुणों की वजह से इसे कई तरह के खाने की सामग्री में प्रयोग किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो माना जाता है कि जीवन में चल रही कई प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है। गुड़ के कुछ आसान टोटके और उपाय करके हम अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। न केवल बदलाव ला सकते हैं, बल्कि पूरे घर को धन और धान्य से संपन्न बना सकते हैं। आप जानकर वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड़ जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है। गुड़ ऐसी चीज है जो हर किचन में आराम से मिल जाता है, मगर ये सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता, बल्कि कई और भी फायदों के लिए प्रयोग किया जाता है जो हमारे घर को सुख समृद्धि से जोड़ देता है। आज हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों। यकीन मानिए, इससे आपको गुड़ खाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ गुड़ के टुकड़े आपको चाहिए और हमारे वीडियो में बताए हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए। न केवल आपके जीवन में हर प्रकार की परेशानी चली जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको यह सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगे, परंतु दोस्तों ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में गुड़ को सबसे ऊपर श्रेणी में रखा गया है। कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुड़ का उपाय किया जाता है और कभी भी ये उपाय विफल नहीं जाता है। रविवार का दिन होता है तो भगवान सूर्य देव जी को समर्पित होता है। सूर्य देव जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का नियंत्रण होता है। ऐसा माना जाता है कि अकेले आप सिर्फ सूर्य देव की पूजा पाठ करना शुरू कर दें तो न केवल आपके ये उपाय आपको अनुकूल फल देता है, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। आपने यह बात भी देखी होगी कि जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वह प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्य देव जी को जल चढ़ाते हैं, क्योंकि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हो गए या पुराने लोग हो गए, उनको यह बात पता है दोस्तों कि भगवान सूर्य देव जी को यदि एक लोटा जल हर रोज अर्पित कर दिया जाए तो उनकी कृपा मिलती है, जिसके कारण जीवन से हर प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। परंतु दोस्तों, आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्य देव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता है। जल में क्या क्या चीजें डालकर अर्पित की जाती हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में हर समस्या समाप्त हो जाए, वो सारी तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। साथ ही गुड़ के वो उपाय हम बताएंगे जो आपको रविवार के दिन 4 से 5 मिनट निकाल कर लिया तो न केवल आपको आपके जीवन के हर दुख से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि सूर्य देव जी की कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ देंगे। आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। आपके जीवन में आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि सूर्य देव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, सूर्य देव जी के आशीर्वाद से जीवन में आप बहुत तरक्की करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों अंत तक बने रहें। देखिए दोस्तों, आज हम जितने भी उपाय बताने जा रहे हैं ये ऐसे सटीक उपाय हैं जिन उपायों में आपका सिर्फ 5 से 6 मिनट रविवार के दिन जाएगा और इन उपायों को करने के पश्चात आप जीवन में खुद एक चमत्कारी बदलाव देखेंगे। इसलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को करने की मुहूर्त क्या है वह भी लिख लीजिए। सबसे पहला जो प्रयोग है वह एक ऐसा प्रयोग है जो आपके जीवन के हर प्रकार के दोष को समाप्त कर देगा। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके जीवन में रोज लड़ाइयाँ झगड़ा होता रहता है, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आप इसको लेकर बड़ा ही परेशान हैं, तो दोस्तों इसकी मुख्य वजह है आपके जीवन में मंगल दोष और शनि दोष का होना। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य दोष है, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया है, तो दोस्तों हर प्रकार के दोष के लिए आपको अलग अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है। यह उपाय लगातार 11 रविवार कर लीजिए। 11 रविवार के पश्चात आपके जीवन में जो कोई भी आपका दोष है वह आपके जीवन से दूर हो जाएगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे
या फिर आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। परंतु इसके लिए कुछ चीजें आपको चाहिए होंगी, जैसे एक तांबे का लोटा आपको ले लेना है। प्रत्येक रविवार को नहाने धोने के पश्चात आपको एक तांबे का भी लोटा ले लेना है। उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, 2-4 बूंद गंगा जल डाल लीजिए। गंगा जल किसी भी पूजा घर में 10 या 12 रुपए का मिल जाता है। तो गंगा जल डालने के पश्चात उसमें आपको 21 चावल के दाने डालने हैं। थोड़ी सी कुमकुम डाल लेनी है। कुमकुम का मतलब होता है जो आप लोग तिलक लगाते हैं उसमें कुमकुम का प्रयोग होता है। यह पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाता है। कुमकुम थोड़ा सा डाल लीजिए। एक चुटकी एक लाल गुलाब डाल लीजिए और थोड़ी सी गुड़ की ढेली डाल लीजिए। सुबह नहा लीजिए, फिर सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। अपने घर की छत पर जाइए। अब आपको यही पानी जिसमें आपने कुमकुम चावल डाला है यह आपको भगवान सूर्यदेव जी को चढ़ाना है। सूर्यदेव पर जब आप यह अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो जल अर्पित हो रहा है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्यदेव जी को देखना है और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहना है। जितनी देर पानी गिरेगा उतनी देर तक आपको इस मंत्र का जाप करना है। अगर यह उपाय आपने 11 रविवार को कर लिया तो दोस्तों आपके जीवन में कैसा भी दोष हो, चाहे मंगल दोष हो, शनि दोष हो, सूर्य दोष हो, चंद्र नीच राशि पर हो, उसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दोस्तों यह एक महा उपाय है जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही इसके महत्ता हमारे शास्त्रों में दी गई है। और दोस्तों ऐसा हम अपने मन से नहीं कह रहे, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए अगर आपकी इच्छा हो तो इस उपाय को जरूर आजमाइएगा। दूसरा उपाय है जॉब प्राप्ति का महा उपाय। आप यह देख रहे हैं कि आपसे कमजोर व्यक्ति की जॉब लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। आपकी जॉब नहीं लग रही है और आप इस चीज को लेकर बड़े ही तंग हो चुके हैं, बड़ा परेशान हो चुके हैं। तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए 11 रविवार आपको यह उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं और आपकी मनचाही जॉब आपको अवश्य मिल जाएगी, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या सरकारी। कुल मिलाकर हमारे कहने का यह मतलब है कि आपको जीवन में एक तो जॉब मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको क्या करना है चलिए जान लेते हैं। आप प्रत्येक रविवार को सबसे पहले तो नहा लीजिए और आप चाहें तो भगवान सूर्यदेव जी को जल चढ़ा सकते हैं। और अभी हमने जो आपको मिश्रण बताए हैं चावल, गंगा जल, गुड़ के, उस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान सूर्यदेव जी को जल चढ़ाने के पश्चात 100 ग्राम 500 ग्राम जैसी आपकी इच्छा हो गुड़ ले लीजिए, फिर किसी भी मंदिर में जाकर दान कर दीजिए। ये उपाय करने के पश्चात सूर्यदेव जी की वो कृपा आपको मिलेगी कि जॉब लगने में जो आपकी बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाएगी। दोस्तों इसको करके आप अपने जीवन में हर प्रकार के दुख से बच सकते हैं। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है हर काम में बाधाओं से मुक्ति का उपाय। दोस्तों यदि आप छोटे से छोटे काम करते हैं, आप देख रहे हैं कि उसमें लगातार बाधाएं आ रही हैं, आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं तो वह बाधाओं की वजह से हो ही नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है चलिए जानते। कोई भी दिन हो, रविवार, सोमवार, शुक्रवार, कोई भी दिन हो, घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और पानी ले लीजिएगा और उसके पश्चात जाइए। अब मान लीजिए आपको डायबिटीज है तो आपको क्या करना है, आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड़ की ढेली रख करके अपने दाएं जेब में रख लीजिए, फिर अपने काम के लिए जाइए। अब मान लीजिए जेब भी नहीं है आपके पास तो अपने बैग में रख लीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि साथ में गुड़ रखने से आपके ऊपर जो बाधाएं आने वाली होती हैं वह गुड़ सोख लेता है और आप अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपके जीवन में दुर्भाग्य एकदम से आपके पीछे ही पड़ गया है, आप इस चीज को लेकर बहुत ही परेशान हैं, तो 5 रविवार को यह उपाय कर लीजिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। यह एक महा उपाय है और यह उपाय आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी जानते होंगे। देखिए एक गाय जो होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, गौमूत्र में माँ गंगा जी का होता है, गाय के सिंह के बीच में भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। मतलब गाय जो है वह ऐसे ही हमारी माँ नहीं कहलाती है। दोस्तों गाय को माँ कहने का कई वजह है। तो यदि आप लोग लगातार 5 रविवार को अपने घर पर 11-11 रोटी बनवा करके उस पर थोड़े से गुड़ की ढेली रखकर किसी भी गाय को खिला दें जो आपके घर के आसपास रह रही है, तो दोस्तों आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको 33 कोटि देवी देवताओं जैसे कि देव के देव महादेव, देवी माँ लक्ष्मी, माता गंगा की जैसे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीष और आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं यह उपाय थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यह बहुत ही साधारण सा उपाय है।
दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन संबंधी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए तो क्या करना चाहिए। देखिए, आप लोगों को रविवार के दिन, अब आप पूछेंगे कि सिर्फ रविवार का ही दिन क्यों। तो दोस्तों, रविवार का दिन ही क्योंकि यह दिन भगवान सूर्य देव जी का दिन होता है। इस दिन यदि लोग एक कंबल हो या फिर कोई ऐसी चीज हो जिससे किसी गरीब की मदद हो सके, उसमें थोड़ा सा गुड़ रखकर दान कर दीजिए। कंबल हो गया, कपड़ा हो गया, छतरी हो गई, ऐसी चीजों से जिससे आप किसी गरीब व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। या फिर चावल हो गया, तो उसमें थोड़ा सा गुड़ रखकर किसी भी व्यक्ति को जो मंदिर के बाहर बैठते हैं, भिक्षुक होते हैं, उनको दान कर दें। तो इससे आपके सूर्य देव जी को असीम कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, आपके जीवन में जो भी फिजूल खर्ची हो रही है, वो फिजूल खर्ची भी रुक जाती है। आपके जीवन में जो परेशानियां या दिक्कतें चल रही हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। यदि जॉब या कारोबार में बार बार मिल रही असफलता से परेशान हैं, तो इस दिन गुड़ और चावल का उपाय करने से आपको खास लाभ हो सकता है। गुड़ और चावल को मिश्रित करके रविवार के दिन इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से मनचाही जॉब मिलती है और कारोबार में भी तरक्की होती है। कुंडली में सूर्य की स्थिति यदि शुभ नहीं हो तो बने बनाए काम भी अक्सर बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर बीमार रहते हैं। इससे बचने के लिए रविवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो जाती है और जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है तो पुत्र पिता के संबंध बिगड़ जाते हैं। इसके लिए रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ओम सूर्य आदित्याय मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन सूर्य को ब्रह्म मुहूर्त में अर्घ देने से विशेष लाभ मिलता है। रविवार के दिन तांबा, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल का दान अवश्य करना चाहिए। पूजा स्थल पर सूर्य यंत्र की स्थापना करें और प्रतिदिन उसकी विधि विधान पूजा करें। ऐसा करने से सूर्य देव की विशेष कृपा होती है। हर कार्य में सफलता मिलती है। यदि आप हर दिन सूर्य देव की उपासना नहीं कर सकते हैं तो रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अवश्य करें। तो प्रिय दोस्तों, उम्मीद करते हैं शास्त्रों में बताई गई ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल म्यांसुरु इंस्पायर्ड में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके की वीडियोस हम अपने चैनल में लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।